PSL 2025 ये एक ऐसा इवेंट है जिसे बच्चे बड़े हर कोई देखता है यार। और इसका सबको इंतजार था और ये वक्त करीब है। तो भाई अब देखना है कि किसकी टीम सबसे अच्छी है। तो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लाहौर कलंदर्स की टीम बताता हूँ। भाई प्लेटिनम कैटेगरी की पहले मैं आपको लाहौर कलंदर्स के प्लेयर बताता हूँ। डैरिल मिचेल, फखर जमान और शाहीन शाह अफरीदी। तो ये तीन प्लेयर्स इनके आ गए हैं प्लेटिनम कैटेगरी में। फिर आती है डायमंड कैटेगरी, उसमें आते हैं हारिस रऊफ, कुसाल परेरा और सिकंदर रजा। तो इसमें सिकंदर रजा बड़े अच्छे प्लेयर हैं, ऑलराउंडर हैं वो जिम्बाब्वे के। और कुसाल परेरा भी उन्होंने अभी 100 मार के रिकॉर्ड बनाया है भाई। श्रीलंका का कोई 16-17 साल बाद रिकॉर्ड बना है जो सेंचुरी मारी T20 में उनके प्लेयर ने। फिर आती है गोल्ड की कैटेगरी, इसमें आते हैं अब्दुल्ला शफीक और झांदान खान और जमान खान। फिर आती है सिल्वर की कैटेगरी, इसमें आते हैं आसिफ अली, आसिफ आफरीदी, मोहम्मद अखलाक और डेविड विजे। भाई डेविड विजे काफी टाइम से खेल रहे हैं यार, वो PSL ही खेलते हैं, अपनी टीम में तो दिखते नहीं है और काफी बुड्ढे भी हो गए यार वो। अब आते हैं रिशाद हुसैन। फिर आती है इमर्जिंग कैटेगरी, इसमें आते हैं मोहम्मद अजाब और मोमिन कमर। फिर आती है सप्लीमेंट्री कैटेगरी, इसमें आते हैं टॉम करन, सैम बिलिंग्स, सलमान अली मिर्जा। सलमान अली आगा के भाई लग रहे हैं मुझे। और पे आते हैं मोहम्मद नईम। तो ये टीम है लाहौर कलंदर्स की। फिर मैं आपको बताता हूँ कराची की। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये टीम है कैसी और कौन सी इनमें सबसे अच्छी है भाई। तो मैं आपको बता दूंगी कराची की क्या टीम है। कराची की प्लेटिनम कैटेगरी में आते हैं भाई एडम मिलने, ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, बॉलर, और ये भी काफी बड़े हो चुके हैं यार। और फिर आते हैं डेविड वार्नर जो कि रिटायर हो चुके हैं और अब PSL में आए। खैर सबसे बड़े प्लेयर वैसे यही थे फॉरेनर्स प्लेयर्स में इस बार, डेविड वार्नर। और सबसे अच्छे प्लेयर भी यही थे भाई, यही इनकी बैटिंग उनमें सबसे अच्छी, और बाकी डैरेन मिचेल। तो ये दो बड़े प्लेयर आए हैं इस साल PSL में और इन दो की बड़ी डिमांड थी। तो लाहौर कलंदर्स वालों ने पहले चाल दी कि हम वार्नर को लेंगे, उन्होंने पोस्ट लगाई थी, लेकिन डैरेन मिचेल को ले लें क्योंकि वो ऑलराउंडर प्लेयर हैं, बॉलिंग भी कर लेंगे बैटिंग भी। वार्नर सिर्फ बैटिंग करते हैं, लेकिन वार्नर बड़ा नाम है और बहुत बड़ा बैट्समैन आ गया कराची के पास। वार्नर आ गए और अब्बास आफरीदी। तो ये तीन प्लेयर्स है प्लेटिनम में और अब्बास आफरीदी को प्लेटिनम में लिया इन लोगों ने। फिर आती है डायमंड कैटेगरी, उसमें आते हैं हसन अली, जेम्स विंस और खुशदिल शाह। खुशदिल शाह को डायमंड कैटेगरी में लिया है, ये समझ नहीं आ रहा मुझे, और हसन अली को। तो जेम्स विंस आ गए। फिर आती है गोल्ड की कैटेगरी, इसमें आते हैं आमिर जमाल। आमिर जमाल इस बार कराची में आ गए हैं, और मोहम्मद इरफान खान नियाजी। और आते हैं शान मसूद गोल्ड कैटेगरी में। मुझे लग रहा था डायमंड में होंगे। फिर आती है सिल्वर की कैटेगरी, इसमें आते हैं अरफात मिनहाज जो कि बड़े अच्छे स्पिनर हैं, लिटन दास आते हैं, मीर हमजा आते हैं, टिम सैफर्ट आते हैं और जाहिद महमूद आते हैं। तो टिम सैफर्ट न्यूजीलैंड के ओपनर रह चुके हैं T20 के और काफ़ी अच्छा खेलते थे उस टाइम। और लिटन दास बांग्लादेश के बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन हैं और उन्हें अभी टीम से ड्रॉप कर दिया गया है और उन्हें होना चाहिए था उनकी टीम में। उन्होंने बहुत ही गलत डिसीजन लिया बांग्लादेश ने इन्हें ड्रॉप करके। फिर आती है इमर्जिंग कैटेगरी, उसमें आते हैं फवाद अली और रियाजुल्लाह। और फिर आती है सप्लीमेंट्री कैटेगरी जिसमें है केन विलियमसन, मोहम्मद नबी और उमैर बिन यूसुफ और मिर्जा मामून। तो यार मुझे लग रहा है कि विलियमसन को ये हर मैचेस नहीं खिलाएंगे, किसी एक मैच में ट्राई करके देखेंगे, अगर वो तेज खेले या अच्छा खेले तो उन्हें लिया जाएगा, वरना ये स्लो खेलते हैं। T20 के इतने अच्छे प्लेयर नहीं है केन विलियमसन। और नबी पता नहीं क्यों खेल रहे हैं, क्योंकि काफी बड़े हो चुके हैं वो और उनकी कोई परफॉर्मेंस अब वैसी रही नहीं है। फिर आती है कोयटा की टीम। भाई कोयटा की टीम भी अच्छी हो गई है इस बार। पहले आते हैं भाई प्लेटिनम कैटेगरी में फहीम अशरफ। फिर आते फिन एलन, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं यार ये फिन एलन। इन्होंने 150 मारी थी पाकिस्तान के खिलाफ और ये हीरो बन गए थे उस सीरीज से। फिर उसके बाद ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए दूसरी टीम्स पर, तो इसे पाकिस्तान ने बनाया हम कह सकते हैं। और फिर आते मार्क चैपमैन, ये न्यूजीलैंड के कैप्टन भी बनते रहते हैं और अभी सेंटर बने हुए अच्छे लोगों के कैप्टन। तो मार्क चैपमैन उनके करंट टीम का हिस्सा भी है, तो ये दोनों अच्छे प्लेयर हैं। फिर आती है आपकी डायमंड की कैटेगरी जिसमें है अबरार अहमद कोयटा में और मोहम्मद आमिर। भाई आमिर भी है कोयटा के पास। और फिर रायली रूसो भी अभी तक है इनके पास। फिर आती गोल्ड कैटेगरी जिसमें अकील हुसैन वेस्ट इंडीज के, सऊद शकील और मोहम्मद वसीम जूनियर, इनकी भी बड़ी बैलेंस टीम है कोयटा की। और फिर जो आती है सिल्वर कैटेगरी आती है, हसीबुल्ला खान है इसमें, ये पेशावर में हुआ करते थे। और फिर ख्वाजा नाफे भी है इनके पास और काइल जमीसन भी है, खुर्रम शहजाद भी हैं, उस्मान तारिक भी हैं। और फिर आती है इमर्जिंग कैटेगरी, इसमें आते मोहम्मद जिशान और हसन नवाज ने अभी बहरिया कप खेला, उसमें वो हाईएस्ट रन स्कोरर्स रहे, फखर जमान वगैरह से ज्यादा रन उन्होंने करे मामलक वगैरह से, और ये टॉप स्कोरर पे थे हसन नवाज। तो इन्हें चांस अगर दें कोयटा वाले तो बड़ा अच्छा रहेगा और इन्हें टीम में भी चांस मिलना चाहिए। तो फिर आती है सप्लीमेंट्री कैटेगरी, इसमें आते कुसाल मेंडेस, बड़े अच्छे प्लेयर हैं श्रीलंका के, शॉन एबर्ट आते हैं और आते हैं शोएब मलिक आते हैं और दानिश अजीज आते हैं।
तो शुएब मलिक कोयटा के पास है इस बार, और शॉन एबर्ट ऑस्ट्रेलिया के भी हैं। बाकी यदि पेशावर की टीम है, इनकी प्लेटिनम में आते हैं सबसे पहले उनके कैप्टन बाबर आजम। उन्होंने बोला इस बार वो कैप्टनसी नहीं करेंगे। और आते हैं शाहिन अय्यूब दूसरे नंबर पे, और पे आते हैं टॉम कोले कैम्बो। तो पेशावर के लिए खतरा ये हो सकता है अगर शाहिन अय्यूब के इंजरी खुदा ना खास्ता ठीक नहीं होती और वो PSL से भी ड्रॉप हो जाते हैं, तो फिर पेशावर के लिए ना बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि उनके पास ओपनर है नहीं और वो चला जाएगा। तो भाई मुझे फिर पेशावर का कोई चांस नहीं लगता कि वो आगे जा पाएंगे अगर शाहिन अय्यूब की इंजरी हो जाती है। तो बहुत बड़ा प्लेयर है शाहिन अय्यूब, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर टॉम कोलर कैटमोर, वो भी बड़े अच्छे प्लेयर हैं और स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। फिर आती है हमारी डायमंड की कैटेगरी, जिसमें कॉर्बिन बॉश, जिनका अभी डेब्यू हुआ था पाकिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट मैच में, और न्यू प्लेयर है कॉर्बिन बॉश साउथ अफ्रीका के। और इसमें आते हैं मोहम्मद अली भी आते हैं और मोहम्मद हारिस कीपर, जिन्हें सिर्फ पाकिस्तान अपनी टीम में रखता है और कभी खिलाता नहीं है, और इन्हें दौरे पे दौरे कराता है भाई, मतलब इन्हें दौरे कराते हैं दूसरे मुल्कों के। और फिर आती है गोल्ड कैटेगरी, जिसमें है अब्दुल समद भी बैरिया कप खेले थे, और मुझे इनका एक शॉट बड़ा पसंद आया था जो कि इन्होंने इंग्लिश प्लेयर्स की तरह खेला था। और फिर इसमें आते हैं हुसैन तलत भी अभी तक खेल रहे हैं, इन्हें डोमेस्टिक खेलने की ज़रूरत है वैसे काफ़ी, और नाहिद राना भी हैं इसमें। और फिर आती है सिल्वर की कैटेगरी, इसमें हैं इनके आरिफ याकूब, नजीबुल्लाह जदरान, अफगानिस्तान के बड़े अच्छे प्लेयर हैं। और फिर आते हैं मैक्स ब्रायन, फिर आते हैं मेहरान मुमताज़ और सुफियान मुकीम। कुछ प्लेयर्स मैं नहीं जानता जैसे मैक्स ब्रायंट वगैरह, काइल जेमिसन, और काफ़ी अजीब से इनके नाम है। और अच्छा, और मैं मेहरान मुमताज़ के बाद आते हैं सुफियान मुकीम, ये बड़ी अच्छी पिक है वैसे पेशावर की। फिर आती है इनकी इमर्जिंग कैटेगरी, जिसमें इनके अली रजा और मास सदाकत। और फिर आखिरी कैटेगरी आती है सप्लीमेंट्री की, जिसमें इनके पास सलजरी जोसेफ और अहमद दानियाल। अब मुल्तान की बारी आ जाती है भाई, इनके प्लेटिनम में आते हैं माइकल ब्रिस्वेल न्यूजीलैंड के स्पिनर है, इन्हें बहुत कुछ लगाई थी भाई कुछ साल परेरा ने, तो इतनी मुझे इनकी कोई खास बॉलिंग नहीं लगी थी। पाकिस्तान के खिलाफ ये भी हीरो बने हुए होते हैं। और फिर आते हैं मोहम्मद रिजवान भी है भाई प्लेटिनम कैटेगरी में। वैसे एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मुल्तान की मुझे कोई खास टीम नहीं लगी, पिछली बार भी इतनी खास नहीं थी और इस बार भी खास नहीं लग रही है। और उसामा मीर भी है भाई प्लेटिनम कैटेगरी, इनकी कोई खास नहीं लग रही है मुझे बिल्कुल भी। और फिर आती है डायमंड कैटेगरी, जिसमें डेविड विली और फिर है इफ्तिखार अहमद और उस्मान खान। ये वाली कैटेगरी भी मुझे कोई खास नहीं लगी भाई। और फिर आती है गोल्ड की कैटेगरी, जिसमें क्रिस जॉर्डन, कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन। कामरान गुलाम इस बार मुल्तान सुल्तान में आ गए, ये कैटेगरी गोल्ड वाली ऊपर वालियों से अच्छी है मेरे ख्याल में। फिर आती है सिल्वर की कैटेगरी, जिसमें आकिफ जावेद, और इसमें गुदाकेश मोटी वेस्ट इंडीज के बॉलर हैं, कोई उनकी रैंकिंग में भी नाम है, मैंने उन्हें आज तक खेलते हुए नहीं देखा। और फिर आते हैं जॉश लिटिल भी है भाई, फैसल अकरम भी है और तैयब ताहिर भी है। सिल्वर कैटेगरी सही है, ओके, ऊपर वाली से अच्छी बोलूंगा मैं। फिर आती है आपकी इमर्जिंग कैटेगरी, जिसमें ओवेद शाह और शाहिद अजीज। फिर आती है सप्लीमेंट्री कैटेगरी, जिसमें है जॉनसन चार्ल्स और शाह होप, यासिर खान और मोहम्मद आमिर बर्की। तो यही ये अच्छी है कि जॉनसन चार्ल्स वगैरह और शाह होप वेस्ट इंडियन भर दिए इन लोगों ने अपनी टीम में इस बार, और काफ़ी वेस्ट इंडीज की प्लेयर्स भी खेल रहे हैं PSL। फिर रहती है लास्ट टीम वाले इस्लामाबाद यूनाइटेड, भाई सबसे ज़्यादा PSL ये जीते हैं और इनकी टीम हमेशा से ही अच्छी रही है भाई, और इनके पाकिस्तानी प्लेयर भी परफॉर्मेंस दे देते हैं भाई, हीरो बन जाते हैं सारे, जैसे शादाब वगैरह, आसिफ अली वगैरह, फ़हीम अशरफ, इमाद वसीम। इस्लामाबाद की काफ़ी लग भी रही है और बड़ी टाइट टीम इनका अंदर से, मतलब ना माहौल भी बड़ा अच्छा रहता है और प्लेयर पे कोई प्रेशर भी नहीं होता है, ऐसा लगता है काफ़ी अच्छे माहौल से ये लोग जाते हैं खेलने। और भाई PSL की सबसे कामयाब टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड। अलग ही वाइब होती है यार इनका, जो खेल रहा होता है, अंग्रेज भी इनकी टीम में जाके फुल खेल रहा होता है, दूसरी टीम में जाता है वही अंग्रेज वो फेल होने लगता है। कुछ तो बात है भाई इस्लामाबाद में दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो भाई इस्लामाबाद के आते हैं प्लेटिनम कैटेगरी में मैथ्यू शॉट, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है भाई, नसीम शाह और शादाब खान। तो ये इसमें ये प्लेटिनम भी मुझे इतनी कोई खास नहीं लगी बस, क्योंकि मैथ्यू शॉट मुझे इतने खास प्लेयर लगते नहीं है वैसे। फिर आती है आपकी डायमंड की कैटेगरी, जिसमें है इमाद वसीम, आजम खान और जेसन होल्डर। ये इसमें जेसन होल्डर अच्छे हैं और इमाद वसीम भी सही है, तो ये कैटेगरी वैसे अच्छी लगी मुझे डायमंड की। फिर क्या आती है गोल्ड की कैटेगरी, जिसमें आता है बेन वारहोस और सलमान अली आधा और हैदर अली। तो ये कैटेगरी मुझे अच्छी लगी है वैसे। अब फिर आती है सिल्वर की कैटेगरी, जिसमें हेनरी गॉस, जो कि यूएसए के प्लेयर थे, इन्होंने बड़ी शानदार बैटिंग करी थी पाकिस्तान के खिलाफ और वर्ल्ड कप में भी अच्छा खेले थे ये। फिर आते हैं कॉलिन मनरो भी है भाई इनकी टीम में, मोहम्मद नवाज, रोमान रईस,
रोमान रईस को इन्होंने इतने चांसेस नहीं दिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बहुत ज्यादती करी उनके साथ, आज तक उन्हें कोई इतने ज़्यादा चांसेस नहीं मिले और काफ़ी टाइम से वो PSL का हिस्सा भी रहे और खेलते भी रहे। जैसे बाकी टीम प्लेयर्स को चांस दिए ना PSL की बदौलत, वो तो सिर्फ PSL खेल के आए, तो इसी बदौलत रोमान रईस को भी चांस दे सकते थे भाई, इतना कोई मसला नहीं हो जाता। अब आते हैं सलमान इरशाद, तो भाई अब आती है इमर्जिंग कैटेगरी, जिसमें आते हैं हुनैन शाह और साद मसूद। शान मसूद के भाई लगते हैं मुझे, हुनैन शाह भी है भाई। अब आती है भाई सप्लीमेंट्री कैटेगरी, रायली मेरेडिथ और फिर आते हैं वेंडर डोसन साउथ अफ्रीका के, ये अच्छी पिक है यार, इस्लामाबाद की भी अच्छी टीम है। तो भाई ये टीम सी सबके मैंने आपको प्लेटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, इमर्जिंग और सप्लीमेंट्री कैटेगरी के प्लेयर्स बता दिए कौन से और प्लेयर्स किस टीम में गए, वार्नर वगैरह, विलियमसन। तो भाई ये थी पूरी कैटेगरी और ये आखिर हो ही गया भाई, इनका ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया है। अब कल वीडियो में बनाऊंगा कि ये ड्राफ्ट कैसा रहा और कौन सी टीम सबसे अच्छी थी, ये सब मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा कि कौन सी टीम सबसे ज़्यादा ताकतवर है और किसके ज़्यादा चांसेस हैं जीतने के। तो भाई मिलते हैं कल, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।